नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वाले। तो चलिए फिर आज हम शुरुआत करते हैं वही हमारी जो डेली की क्लास होती है, यानी कि करंट अफेयर 12 मई 2026 का। ठीक है, तो आपके जो होने वाले कंपटीटिव एग्ज़ाम हैं, जैसे कि स्टेट लेवल के यूपी पीसीएस, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी एंड ऑल जो कंपटीटिव एग्ज़ाम है, उसके लिए जो करंट का जो एक टॉपिक होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट माना जाता है, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड चल गया है ना कि करंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो हर एग्ज़ाम में आते हैं, और इसका जो अगर वेटेज देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए करंट के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, क्योंकि करंट अपडेट के जो क्वेश्चन हैं वो हमेशा पेपर में आते रहते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं यानी कि 12 मई 2026 का करंट अफेयर। अगर हम सोर्सेस की बात करें, जो हमारा करंट अफेयर का जो सोर्सेस होता है वो 3 न्यूज़पेपरों से लिया जाता है। कौन सा? नंबर 1 द हिंदू, ठीक है, द हिंदू। नंबर 2 दैनिक जागरण, हिंदी का न्यूज़पेपर होता है। नंबर 3 द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि ये 3 न्यूज़पेपरों से करंट के जो सोर्सेस है वो क्या होता है कि इसी के माध्यम से करंट का सोर्सेस कैलकुलेट करके आपके करंट के क्लास के माध्यम से आपको बताया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है करंट का वो कौन सा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हाल ही में अगर देखें तो हाल ही में 100 दिवसीय नशा मुक्ति अभियान जो है वो किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है उसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें हाल ही में एक 100 दिवसीय जो नशा मुक्ति अभियान है वो उसकी शुरुआत हुई। ठीक है, तो इसमें ये पूछा जा रहा है किस केंद्र शासित प्रदेश ने इस नशा मुक्ति कि जो अभियान है वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, तो अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें जैसे कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, ठीक है, नई दिल्ली, तो ये जो हमारे हैं टोटल कितने 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर हम सही आंसर देखें तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यानी कि हाल ही में जो 100 दिवसीय नशा मुक्ति अभियान जो था, ठीक है, उसकी वो एक अभियान चालू हुआ और ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में इसकी जो है शुरुआत की गई है। ठीक, तो क्या है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए यह जो है एक अभियान शुरुआत की है। ठीक, तो इसके तहत क्या होगा कि पंचायत स्तर पर तथा सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक, यानी कि इसकी जो शुरुआत है वो समाज में जागरूकता फैलाने के लिए है। ठीक है, और ये अभियान इसलिए शुरू किया जा रहा है, इस अभियान के तहत क्या होगा कि पंचायत स्तर पर तथा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, ठीक है, उनकी सहभागिता के द्वारा क्या है इसका बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यानी कि 12 मई 2026 को लगातार दूसरी बार आसाम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। ठीक, यानी कि अगर हम देखें इसमें कि 12 मई को एक शपथ ग्रहण हुआ था मुख्यमंत्री का। ठीक है, तो ये आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं वो दूसरी बार लगातार शपथ ग्रहण किया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हेमंत जो बिस्वा शर्मा हैं, इन्होंने क्या किया, लगातार दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बने। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 12 मई 2026 को ये दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की जो है वो शपथ ली है। ठीक, तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो गुवाहाटी के खानापारा में लगातार दूसरी बार आसाम के मुख्यमंत्री पद की जो है वो शपथ ली है। ठीक, वे राज्य के इतिहास में ऐसा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता जो है वो बन गए। ठीक, यानी कि ये असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन वे राज्य के इतिहास में एक ऐसा करने वाले जो है वो पहले गैर कांग्रेसी नेता जो है वो बन गए, यानी कि लगातार दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो मनाया जाता है। ठीक, यानी कि हर साल जो है 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी जो डे है वो मनाया जाता है। ठीक, तो ये पूछ रहा है ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम देखें ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है। ठीक, अब ये पोखरण जो सेकंड परमाणु परीक्षण हुआ था, यानी कि ऑपरेशन शक्ति के द्वारा जो था वो पोखरण सेकंड जो परमाणु परीक्षण का सफल परीक्षण हुआ था। तो ये जो था 11 मई 1998 को भारत ने पोखरण में क्या हुआ, एक परमाणु ऊर्जा का जो वो सफल परीक्षण किया। तो इसी ऐतिहासिक उपलब्धि को याद करने के लिए कि हर साल यह दिवस जो है वो क्या है मनाया जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, यानी कि सेल। ठीक,
सेल के नए जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में यानी कि CMD के रूप में किसने कार्य संभाला है। ठीक, यानी कि अगर हम देखें कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक यानी कि CMD के रूप में जो वो किसने कार्यभार संभाला है। ठीक, तो अगर इसमें हम देखते हैं यानी कि डॉक्टर अशोक कुमार पांडा, वाइस एडमिरल अजय कोचर या सोम मंडल अनिल कुमार त्यागी। ठीक, ये जो है हमारे कितने 4 ऑप्शन है। ठीक, कितने ऑप्शन 4, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा वो होगा ए, यानी कि डॉक्टर अशोक कुमार जो हैं वो क्या है कि डॉक्टर अशोक कुमार पांडा जो हैं, जो साइल के यानी कि क्या बोलते हैं इसको कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि साइल के जो हैं नए प्रमुख नियुक्त किए। साइल जो है भारत की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनियों में से क्या है एक मानी जाती है। ठीक, यानी कि डॉक्टर अशोक कुमार जो पांडा हैं ये इसके नए प्रमुख जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं। जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, ठीक, ये जो है भारत की सबसे बड़ी स्टील कंपनी जो है वो स्टील उत्पाद की कंपनियों में सबसे एक मानी जाती है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन कि हाल ही में अधिसूचित वीवी ग्राम जी अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को अब प्रति वर्ष कितने दिनों की रोजगार गारंटी योजना दी जाएगी। ठीक, यानी कि अभी हाल ही में एक अधिसूचना जारी है। ठीक, तो VBG ग्राम अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को अब प्रति वर्ष कितने दिनों की रोजगार गारंटी योजना की दी जाएगी। ठीक, इससे पहले जो थी वो एक साल में 100 दिन यानी कि 3 महीने 10 दिन का रोजगार गारंटी योजना दी जाती है। ठीक, लेकिन इसमें क्या हुई, अब चेंजेस यानी कि बढ़ोतरी हुई। ठीक, तो इसमें कितने दिन की बढ़ोतरी हुई, तो इसमें अगर हम देखें तो वो हो गई है कितने 25 दिन की। ठीक, यानी कि अब जो है वो 125 दिन के VBG ग्राम अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष जो है अब 125 दिन रोजगार गारंटी योजना जो है वो दी जाएगी। ठीक, तो ये क्या है कि केंद्र सरकार जो है मनरेगा 2005 के स्थान लेने वाले विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के तहत रोजगार के दिनों को 100 को बढ़ाकर क्या 125 कर दिया गया। ठीक, यानी कि पहले जो ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो थी वो थी 100 दिन की, लेकिन अब क्या है 125 दिन कर दिया गया। ठीक, यानी कि 25 दिन जो है वो और बढ़ा दिया गया है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में 2026 में किसने शपथ ली। ठीक, अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं, तमिलनाडु के नए जो मुख्यमंत्री के रूप में जो वो शपथ लिए हैं वो किस रूप में मई में किसने शपथ ली। ठीक, तो अगर हम देखें यानी MK स्टालिन, C जोसेफ विजय या एडप्पादी पलानीस्वामी या ओ पनीर सेल्वम। ठीक, यानी कि ये इसमें जो टोटल ऑप्शन है 4 ऑप्शन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो बी है, ठीक, यानी C जोसेफ जो हैं वो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में क्या है उन्होंने क्या शपथ ली। ठीक, तो हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों की बात करें तो मई 2026 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में क्या है इन्होंने क्या है शपथ लिया। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि मेला घाट टाइगर रिजर्व जो हाल ही में चर्चा में रहा है, ठीक, वो किस मेलाघाट टाइगर रिजर्व जो है वो हाल ही में चर्चा में रहा है। ठीक, तो किस राज्य में जो है ये स्थित है। ठीक, अगर हम बात करें जो मेलाघाट टाइगर रिजर्व है वो किस राज्य में स्थित है। ठीक, तो अगर हम देखें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, ये जो टोटल है हमारे कितने 4 ऑप्शन है। ठीक, तो अगर हम देखें मेलाघाट टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में स्थित है। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यानी कि मेलाघाट टाइगर रिजर्व जो है वो महाराष्ट्र राज्य में जो है वो स्थित है। ठीक, तो मेलाघाट रिजर्व टाइगर जो है महाराष्ट्र के अमरावती जिले में स्थित है। यह अपने समृद्ध जैव विविधता और बाघों के संरक्षण के लिए क्या है जाना जाता है। ठीक, तो भारत, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस यानी कि CDS के रूप में किससे नियुक्त किया गया है। ठीक है, यानी कि भारत के जो नए चीफ हैं, ठीक है, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जो है वो किसकी नियुक्ति की गई। ठीक, तो इसमें क्या है नियुक्ति पूछा जा रहा है। तो अगर हम देखें जो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि जो हैं, ठीक,
NS राजा सुब्रमणि जो है क्या है वो उनके CDS के रूप में क्या है उनकी नियुक्ति की गई। ठीक, तो ये लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को भारत का नया CDS नियुक्त किया गया, जो तीनों सेनाओं के बीच एक समन्वय का कार्य क्या है करेंगे। ठीक, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा जो थे वो सुब्रमणि को भारत का एक नया CDS नियुक्त किया है, जो तीनों सेनाओं का क्या होता है बीच समन्वय, यानी कि तीनों सेनाओं का वो समन्वय, यानी कि एक जिसे कि एक कंट्रोलिंग पावर होती है, समन्वय करेगा। ठीक है, तो CDS का ये काम होता है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि मोटो GP फ्रेंच ग्रापी 2026 की जो किताब है वो किसने जीता है। ठीक, यानी कि मोटो GP फ्रेंच ग्रापी जो 2026 की किताब की बात करें तो वो किसने जीता। ठीक, तो अगर हम इसमें देखें ऑप्शन जो है हमारा, ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है हमारा, जॉर्ज मार्टिन जो है उन्होंने क्या है मोटो GP मोटो GP जो 2026 किताब है वो जॉर्ज मार्टिन ने है क्या है जीता। तो प्राइम मैग रेसिंग के राइडर जॉर्ज मार्टिन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फ्रेंच ग्रा प्री 2026 की जो किताब है वो जॉर्ज मार्टिन ने क्या जीता। ठीक, अब हम बढ़ते हैं कि हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है कि चौथे भारत अफ्रीका फ्रॉम शिखर सम्मेलन यानी कि IAFS का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इसमें जो ऑप्शन 4 हैं, लेकिन अगर हम सही आंसर देखें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि नई दिल्ली, भारत और नई दिल्ली में, यानी कि चौथा जो है भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन जो है, ठीक, इसका जो आयोजन है वो हमारे क्या है भारत में, यानी कि भारत के जो राजधानी है, ठीक है, वो नई दिल्ली है। ठीक, तो नई दिल्ली में क्या है ये शिखर सम्मेलन जो है ये आयोजित किया जा रहा है। ठीक, तो भारत अफ्रीका के बीच आर्थिक सुरक्षा और संबंधों को क्या है और मजबूत करने के लिए इस शिखर सम्मेलन का क्या चौथा संस्करण जो है वो नई दिल्ली में क्या आयोजित किया जा रहा है। ठीक, यानी कि भारत और अफ्रीका के बीच में जो आर्थिक सुरक्षा और संबंधों को और मजबूत करने के लिए क्या किया, इस शिखर सम्मेलन को जो आयोजन है वो भारत की जो हमारी राजधानी है नई दिल्ली, ठीक, ये जो सम्मेलन है वो नई दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक, तो आज का जो हमारा करंट अफेयर था यानी कि 12 मई 2026, ठीक, तो आज का जो फाइनली हमारा जो करंट अफेयर है वो क्या हुआ कंप्लीट हो गया। तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहती है हमेशा कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। ठीक है, तो इससे क्या है हमें पता चलेगा कि आपको जो हमारी वीडियो है करंट अफेयर वो कैसे लग रही है। ठीक, और अपने दोस्तों को शेयर भी करो। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।